आइए सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, जिसकी महिमा वेदादि शास्त्रों में गाई गई है, ऐसे पवित्र मधुर का नाम उच्चारण करके हम अपनी जिह्वा, अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करेंगे। ॐ वेदाहमेतं पुरुषमहन्तम् आदित्यवर्णं तं सपरस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य वेदी पर उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष और अध्यक्षा दोनों ही हैं। कार्यक्रम का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय मंत्री जी, वेदी पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, जिनके नेतृत्व में या जिनके मार्गदर्शन में कहूँ ऐसे सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, हमारे आदरणीय बंसल जी और हमारे आदरणीय आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान जी, सभी सम्मानित श्रोतागण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आपको पता है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? महिला दिवस। मुझे लग रहा था कि आज तो माता जी पूरा भर देंगी और आपको पता है, अपने आप ही मैं अपनी बात बता रही हूँ। आज मैं समय से मथुरा से चल करके आपके पास आ गई, 9:30 बजे आ गई। लग रहा था कि 10 तक आ पाऊंगी, लेकिन हमारी माताएं यहाँ से नहीं आई। खैर, आदरणीय बंसल जी अपना प्रयास करते हैं और हमें करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ उपस्थित हैं। आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे महिला दिवस। वैसे दिवस बहुत मन रहे हैं हमारे देश में, कोई ना कोई दिवस होता है, लेकिन ठीक है, हम एक दिन निश्चित कर लेते हैं, लेकिन एक दिन से बात बनने वाली नहीं है, चाहे मातृ दिवस हो, पितृ दिवस हो, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वहाँ ये एक दिन के लिए नहीं होते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी हमारे यहाँ तो एक दिन नहीं, क्या है, हर क्षण हर पल ये विचार हमारे दिलों में रहता है, हमारे भाव ये दिलों में रहता है।
इससे बड़ा कोई महिला दिवस बोलो नहीं हो सकता। आइए थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर हमारी माताएं भी हैं और हमारा पुरुष वर्ग भी है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ से आरंभ करना चाहती हूँ। ऋषि दयानंद जी का अभी नाम ले रही थी हमारी बहन। जब बात महिला की होती है, महिला दिवस पर आज हम यदि चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम यहीं से अपनी बात रखना चाहूँगी। यदि उस देव दयानंद की दया न होती, उनका प्रादुर्भाव इस देश के अंदर न होता, तो शायद आज हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं या वेदी पर बैठी हैं या गुरुकुलों में विद्याध्ययन कर रही हैं और करा रही हैं, वो इस स्थिति में ना होती। ये दया ऋषि दयानंद की है। ऋषि दयानंद ने, वैसे उनका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है कि उस पर उन्होंने काम किया। ऋषि दयानंद ने तो किसी क्षेत्र को छोड़ा ही नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो। लेकिन यदि मातृशक्ति की दुर्दशा पर जो रोया है, यदि मातृशक्ति की दशा पर जिसने विचार किया है, तो वो केवल और केवल ऋषि दयानंद है। क्योंकि दुनिया के लोग तो बहुत सारी परिभाषाएं कर रहे थे, माताओं के विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि इनका संग ऐसे ही होता है, कैसे, जैसे कि एक सांप जो है अंधा हो जाता है। किसको देख करके? किसकी छाया से? आपने दोहे पड़े होंगे, किसकी छाया से? एक माता की छाया से। गर्भवती स्त्री, बोले तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है। किसी ने कहा कि ये तो जैसे पैर की जूती होती है ना, वैसे ही ये नारी है। किसी ने कहा कि ये समझो नरक का द्वार है। हालांकि इसकी परिभाषाएं अब लोग अलग तरह से करने लगे, लेकिन कहा कि जब इनका सानिध्य मिल जाता है जिसको, तो वो व्यक्ति ऐसा ही बन जाता है। किसी ने कहा कि ज्वार को टाटरो, जो ज्वार होती है उसको पीटना, हल को पीटना और महिला को पीटना, ये सार्थक है। इनको जितना पीटना चाहे उतना पीट सकते हो, ये तभी ठीक रहती हैं। किसी ने कहा स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसी ने कहा कि कर्मकांड की जब बात आई तो महिलाओं का वहां क्या काम है, यह हवन नहीं कर सकती, ये गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, ये वेद की ऋचाओं का पाठ नहीं कर सकती, ये वेद की ऋचाओं का श्रवण भी नहीं कर सकती, ये यज्ञोपवीत भी नहीं पहन सकती। और ये तब कहा था और आज भी लोग कह रहे हैं, ये और ध्यान रखना, आज भी आपत्ति है बहुत लोगों को। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा, जिसको आप नारी कहते हो, जिसको आप मां कहते हो, बहन कहते हो, बेटी कहते हो, यदि वो शिक्षित ना होगी, यदि किसी भवन की नींव ही कमजोर हो जाएगी, तो वो भवन कितने दिन टकेगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि ये जो माँ है, ये जो बहन है, ये क्या है? माता निर्मात्री भवती। माँ जो होती है वो निर्माण करने वाली होती है। और माँ यदि शिक्षित ना हो, माँ यदि संस्कारित ना हो, माँ यदि सुयोग्य ना हो, तो फिर हम सुयोग्य संतान की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि सब सुधारों का सुधार स्त्री शिक्षा में निहित है। और उन्होंने कहा कि जो वेद की वाणी है वो सबके लिए, क्यों नहीं कर सकती माताएं हवन? यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। तो सर्वप्रथम हम ऋषि दयानंद को नमन करें, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है, मैं अक्सर कहा करती हूं, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। तो हमको ऋषि दयानंद का एहसान मानना चाहिए। और ये बात तो जो इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने स्वीकार की। जब वो परोपकारी सभा जो अजमेर में है वहां पर गई, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा कि आज जो मैं यहां तक आई हूं, मैं इस पद पर हूं, ये श्रेय किसको है? ऋषि दयानंद को है। अन्यथा एक विधवा स्त्री को कौन इस पद पर पहुंचा? ऋषि दयानंद की दया अद्भुत है। मैं पढ़ती हूं तो ये विषय लंबा हो जाएगा। ऋषि दयानंद जब एक बार निकल गए ना घर को,
घर को छोड़ करके वापस नहीं आए, कभी अधीर नहीं हुए, कभी विचलित नहीं हुए, कभी टूटे नहीं, कभी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन हाँ एक बार रोए थे। और वो आपको पता होगा कब रोए? एक मां को देख करके रोए। कौन सी मां थी वो मां थी जो अपने बच्चे को लेकर के आई थी गंगा में प्रवाहित करने के लिए। गंगा में प्रवाहित करती है अपने बच्चे को। स्वामी जी समाधिस्थ है, लेकिन जैसे ही आवाज होती है आंखें खुल जाती हैं, देखते हैं एक मां है। क्या देख रहे हैं? एक मां है, लेकिन क्या देखते हैं कि जो मां अपने बच्चे को लेकर के आई थी और कफन के रूप में जिससे वो ढक कर के लाई थी, जब उस बच्चे को गंगा जी में बहाती है, प्रवाहित करती है, तो उस कपड़े को उतार लेती है। स्वामी जी की आंखें देखती रह गई। पूछ लिया, पास में आए, मां ऐसा तुमने क्यों किया? ये क्या किया आपने? क्या तुम्हें अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा ये कफन का टुकड़ा था? मां ने कहा, क्यों पूछते हो बाबा? अरे नहीं मां, मैं जानना चाहता हूं कि ये कफन का टुकड़ा तो मैं बच्चे से ज्यादा प्यारा था। मां फूट फूट करके रोने लगी। मां कहती है, यदि पूछना चाहते हो बाबा कि मैंने ये कफन का टुकड़ा क्यों उतार लिया, तो सुनो, ये मेरा जो बेटा है, मेरा इकलौता जीने का सहारा था। मेरे पति तो पहले ही दुनिया को छोड़ गए, मुझे अकेला छोड़ गए, लेकिन मैं इसी के सहारे जीवित थी। मेरा बेटा भी बीमारी से तड़प तड़प करके मर गया। मेरे पास अब कोई जीने का सहारा नहीं है, लेकिन मैं इतनी निर्धन हूं, मैं बेटे का उचित इलाज न करा सकी। मेरे पास पहनने को एक ही साड़ी है। जब बेटे को लेकर के चली तो मैंने आधी साड़ी फाड़ करके बेटे को ढक लिया, आधी पहने हुई हूं। बाबा तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्यों उतार ली ये साड़ी, तो मैंने इसलिए उतार ली कि मेरे बेटे को तो गंगा मां अपने आंचल में ढक लेगी, लेकिन मुझे तो उस समाज में वापस जाना है जहां लोग कपड़ों में भी मां बहनों को न जाने किस किस दृष्टि से देखते हैं। तो मैंने आधा टुकड़ा इसलिए उतार लिया कि वापस इसे अपनी साड़ी में सिल करके पहन सकूं, इसलिए बाबा मैं ये ले रही हूं। इस दृश्य को देख करके रो उठे थे दयानंद। किसी कवि ने लिखा, रे सदियों के बाद हिमालय आंसू भर कर रोया। क्या आज मेरे देश की माओं को लाज ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है? ऐसा कैसे हो गया इस देश में? ये तो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका इलाज मैं करूंगा। और वो लग गए थे जन कल्याण में, वो लग गए थे दीन दुखियों के दर्द को मिटाने में, वो लग गए थे माता बहनों की पीड़ा को मिटाने में। इसलिए देवियों, यदि आज तुमने उस ऋषि का धन्यवाद नहीं किया तो तुम कृतज्ञ हो जाओगी। इसलिए ऋषि दयानंद के हम जितना गुणगान करें, क्योंकि ऋषि दयानंद ने ये नहीं कहा कि आज तो आपने देखा होगा समाज में दूसरी हवा फैली हुई है। आज हर एक माता, आज हर एक बेटी, आज हर एक बेटी बहन दूसरी दिशा में जा रही है। वो कौन सी दिशा, वो कौन सी दिशा है जिसमें वो बह रही है? समानाधिकार की दौड़, समानाधिकार की बयार। मैं कई बार कहती हूं, कई बार सोचती हूं कि ये नारी के दिल में डाला क्यों गया? समानाधिकार, जिसके पास पहले से ही बहुत बड़े अधिकार हो, जो एक पुरुष की निर्मात्री हो, जो एक पुरुष को पैदा करने वाली हो, और वो समानाधिकार की बात कहती है। मेरी समझ में नहीं आता। वेद ने कहा स्त्री ब्रह्मा बभूविता। मैं कई बार जब इस वेद मंत्र को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, चिंतन करती हूँ, ईश्वर के बाद इस धरती पर यदि दूसरा किसी का स्थान है तो वो किसका है? वो मां का है। और मां की किसी के साथ में कोई तुलना बोलो
नहीं हो सकती। जो माँ होती है वो अपने की भी होती है और पराये की भी होती है। जब ममत्व उसके अंदर आ जाता है तो मैं तो यही करती हूं कि माँ तो गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो माँ कहाँ चली है आज, वो किस दौड़ में बही है आज। आइए देविए लौटिए। मैं थोड़ा सा विचार प्रस्तुत करना चाहती हूं आपके समक्ष। आज महिला दिवस है, लेकिन ऋषि दयानंद ने हमको जगाया। ऋषि दयानंद ने आकर के हमको समझाया, हे देवी तू क्या है, तू ब्रह्मा है। हे देवी तू क्या है, तू घर में तेरा प्रमुख स्थान है। तू बड़े बड़े राष्ट्र यज्ञों की ब्रह्मा बन सकती है। तेरा जो कद है वो छोटा बड़ा का कोई प्रश्न नहीं उठता। तू तो जब जब जरूरत पड़ी है तूने हर अपनी भूमिका अदा की है और है भी सत्य। पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, भगनी बनी तो भाई की चिरायु मांगती रही, पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से पति की जीवन को यज्ञ सा बना लिया, मां बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी। अपनी खुशी मिली है सदा, अरे अपनी खुशी मिली है सदा, परिजनों के मोह में पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में, पलता रहा भविष्य है सदा से इनकी गोद में। आप भविष्य को बनाने वाली हैं, लेकिन आज किधर चल पड़ी हो, हमें लौटना होगा। क्योंकि जो वेद की वाणी है जो हमसे कह रही है, क्या कह रही है कि तुम ब्रह्मा हो। मैं वेद की ही बात कर रही हूं आपके समक्ष। आप पूरी दुनिया में निकल जाइए, आपको दो तरह की वृत्ति मिलेंगी। कौन सी वृत्ति? एक आसुरी वृत्ति और दूसरी दैवीय वृत्ति। एक आसुरी और दूसरी दैवीय वृत्ति। जो समानाधिकार की बात कर रहे हैं ना, मैं उनसे बात करना चाह रही हूं। उन दो तरह की वृत्तियों के लोग मिलेंगे आपको। बहुत सारे लोग आसुरी वृत्ति के मिलेंगे, बहुत सारी महिलाएं भी आसुरी वृत्ति की मिलेंगी, बहुत सारे पुरुष भी दैवीय वृत्ति के मिलेंगे और माताएं बहनें भी दैवीय वृत्ति की मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही मिलेंगी, आप द्वापुर में, त्रेता, सतयुग पीछे भी देख सकते हो। जब राम के पास में शूर्पणखा आई, क्या कहा? क्या कहा माताओ? विवाह कर ले, विवाह कर ले, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। कहा विवाह कर ले, लेकिन मना कर दिया राम ने। तो जो ये बात वहां पर रखी राम से शूर्पणखा ने, वो दैवीय वृत्ति से युक्त होकर रखी या आसुरी वृत्ति से? आसुरी वृत्ति से रखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस समय भी आसुरी वृत्ति देवीय वृत्ति के लोग थे, उस समय भी माताएं बहनें थी और आज भी आपको मिल जाएंगी। तो फिर पैमाना क्या है? पैमाना है कि जो वेद की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, वो चाहे माता हो, वो चाहे पुरुष हो, वो क्या है? वो पूजनीय है, वो समाज में आदर पाते हैं। और जो वेद के अनुसार नहीं चलते हैं वो क्या है? वो दंडनीय है, वो निंदनीय है, वो निंदा होती है उनकी। तो सबसे पहले हम वेद के आधार पर अपना यदि कार्य करेंगे तब क्या है, हम समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करेंगे। अब वेद की आज्ञा है क्या कि स्त्री तू क्या है? ब्रह्मा है। मैं थोड़ी कह रही हूं, क्या है? स्त्री तू ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा, अच्छा अभी सुना बाहर के लोगों ने भी, भाई भारत में तो स्त्री को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन अगर बाहर के लोग, विदेशों वाले लोग यहाँ जब आते हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा हो कि भाई ब्रह्मा के दर्शन कर लो, देख लो ब्रह्मा कहाँ है। एक कड़वी बात कह रही हूं, जब वो ब्रह्मा के दर्शन करें और वो ब्रह्मा जी अपार वेदना के साथ मैं कह रही हूं, वो ब्रह्मा जी आज इस तरह की वेशभूषा में मिले जिसको देखते ही शर्म से गर्दन झुक जाए। वो ब्रह्मा जी आज कटे फटे वस्त्रों में मिले। वो ब्रह्मा जी आज शराब के नशे में मिले। वो ब्रह्मा जी आज सिगरेट बीड़ी के धुएं उड़ाते हुए मिले। तब वो हंसेंगे या क्या करेंगे?
यदि हमें ब्रह्मा का पद सुरक्षित रखना है, सुशोभित करना है, तो हमें फिर ब्रह्मा बन के दिखाना होगा, अपनी निजता में मर्यादा में विराजना होगा। आज कहती है, जब मैं कई बार बात करती हूं, विद्यालयों में जाकर के सेमिनार में जाती हूं, तो स्कूलों की कॉलेजों की बच्चियां आकर के मुझसे कहती है, बहन जी, मैडम जी, आचार्य जी, आप ये क्या कहती हैं? ये तो हमारा बंधन है, क्यों पहने हम ये सब वस्त्र? ये तो वस्त्रों की आजादी है जो हम पहन रहे हैं, ये वस्त्रों की आजादी नहीं है। जो जितना बड़ा होता है, बोलो, उसकी जिम्मेदारी भी, बोलो, उतनी ही बड़ी होती है। एक शराबी जा रहा है, आप उससे कोई बात करोगे? नहीं। अगर उससे कोई उलझ भी रहा है तो क्या कहोगे? जाने दो, शराबी है। हमारी अपेक्षा किससे होती है? हमारी अपेक्षाएं होती हैं जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, यानी जो जिम्मेदारी के पद पर है, उससे हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हे नारी, तू ब्रह्मा है, और तू ब्रह्मा है तो तुझे अपनी निजता में विराजना होगा, तुझे अपनी मर्यादा में विराजना होगा। आज लगभग 10 वर्ष होने को है, 9.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन सीता आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। वो कौन सी सीता? वो इसमें चरस नहीं पीती थी देवियों, वो सीता आज चाहे कहीं कोई भी लड़ाई भी होती है, तो चाहे लड़ाई का आरंभ कहीं से हो, लेकिन जब उसका अंत होता है तो मैंने देखा है, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि तू बड़ी सीता देखी है हमने। यानी वो सीता हमारी लड़ाई में भी रहती है। वो सीता हमारे सामने जिंदा क्यों है? क्यों? क्योंकि सीता तो नाम आज भी है, हर मुख पर नाम उसी का है। वनवास में जिसने कष्ट सहे, रघुबर पति राम उसी का है। महलों के सुख वैभव में पली साधारण स्त्री नहीं थी, एक राजा की बेटी थी, एक राजा की पुत्र वधू थी, एक राजा की पत्नी बनने जा रही थी, लेकिन अचानक से दूसरा ही फैसला हो गया। लेकिन वो फैसला उसने मंजूर किया। अरे, महलों के सुख वैभव में पली, पल भर में योगिनी बन बैठी। तजे वस्त्र राजसी आभूषण, चर्चा घर गाम उसी का है। सीता से ही राम है सीताराम। ध्यान देना, सीता से ही राम है सीताराम। जहां सीता नहीं वहां राम कहां, जहां राम वहां पर सीता भी। हर राम का धाम उसी का है, हर राम का धाम उसी का है। अपना यश दिया पिता को भी, बेटी हो तो कैसी? सीता जैसी। अपना यश दिया पिता को भी, तब जनक नंदिनी कहलाई। मिथिलेश ने मिथिलापुरी माई का चमका दिया काम उसी का है। सीता का हरण तो कर बैठा, सीता का हरण तो कर बैठा। रावण कुल सहित गया मारा, राघव ने लंका में लड़कर जीता संग्राम उसी का है। सतयुग युग से कलयुग आया, सीता अभिनाम चरित्र का है। कर्मठ सुबह शाम, देवियों में वर्णन सुबह शाम उसी का है। आज भी मां सीता हमारी हृदय हार है। क्यों? क्योंकि वो अपनी निजता में विराजी, क्योंकि वो अपनी मर्यादा में विराजी। आज हम चले हैं होड़ करने। मुझे लगता है जब भी मैं मथुरा वृंदावन में जाके देखो, वैसे हर जगह ही है, लेकिन देखो वहां पर बड़े श्रद्धालु आते हैं, बड़े दर्शन करने के लिए आते हैं, विदेशों से पर्यटक आते हैं। वहां की माताएं बहनें जब विदेशों की वहां आती हैं तो मैंने देखा है कीर्तन करती हैं। हमारे यहाँ की जो वस्त्र है, पोशाक है, वो धारण करती हैं, लहंगे पहनेंगी, साड़ियां पहनेंगी, यानी कोई वो अमर्यादित वस्त्र नहीं पहनती है। वो यहाँ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो पहनावा है, उससे वो प्रभावित होती है। लेकिन हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं। ये वेदना का विषय है। मैं कह करती हूं माताओं बहनों, सारी स्त्री, दुनिया की पूरी स्त्री, उनकी भूमिका कामिनी की भूमिका है। केवल एक देश
भारत ऐसा है कि जिस देश की नारी की भूमिका, किसकी भूमिका है? मां की भूमिका है। पूरी दुनिया की स्त्री कामिनी के रूप में नजर आती है, लेकिन भारत की स्त्री देवी के रूप में, मां के रूप में बोलो पूजी जाती है। कब पूजी जाती है? जब उसके अंदर दैवत्व होता है। दैवत्व क्या होता है? जब वो दिव्य गुणों से युक्त होती है। कुछ मर्यादाएं बनाई, और मर्यादा क्या थी देवियों? कहा ये जो है स्त्री ब्रह्मा बभूवी था, ये चौथा चरण है। लेकिन इससे पहले कुछ कहा। क्या कहा? अधा पश्य समोपरि, हे नारी तू नीचे देख, ऊपर नहीं। न ऊपरी, ऊपर नहीं। अब कैसे चले? क्या ऐसे चलें कि अभी रोड पर कोई मोटरसाइकिल आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए और हम तो नीचे देख के चलेंगे? इसका ऐसा मतलब तो नहीं है। या हम दब्बू बन जाए, इसका यह भी मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब मैं दावे के साथ मैं कह रही हूं, आज की हमारी बहन बेटियों ने समझ लिया होता तो ये जो तलाक के केस हो रहे हैं ये सब खत्म हो चुके होते, खत्म हो गए होते। क्यों हो गए होते? आप सवाल कर सकते हो, प्रश्न क्यों हो गए होते? क्योंकि मैं देखती हूं बहुत सारे घरों में केवल इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि पति जो है उनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता। उनकी इच्छाएं क्या है? उनकी इच्छाएं हैं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, उनको अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए, उनको अच्छा अच्छा मकान चाहिए, उनको अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। और जब इसमें बाधा आती है तो सीधा सा फॉर्मूला बना रखा है, क्या करो? तलाक करो। लेकिन मेरे से यहां आयु में बड़े लोग मेरे बैठे हुए हैं, मैं उम्र में छोटी हूं, आपकी बेटी हूं, पुत्री हूं, लेकिन मैंने घरों में अपनी दादी नानी से सुना था कि विवाह जो होता है वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता, ऐसे बताया जाता था। लेकिन आज तो उससे भी बेहतर, बदतर हो गया है। आज टूट रहे हैं रिश्ते। एक बेटी जब पिता के घर में रहती है वो सब कुछ सहन करती है, कर लेती है, मजबूरी नहीं है उसकी, वो करती है। मेरी माताएं बैठी, वो करती। क्यों करती है? अरे मेरा पिता बड़ा मेहनत करता है, क्या हुआ मेरे पास 2 ड्रेस हैं, मेरे पास केवल 2 पोशाकें हैं, कोई बात नहीं, काम चला लूंगी। लेकिन वही बेटी जब ससुराल में जाती है तो उसको जो धर्म के रूप में, जो धर्म का पिता उसका ससुर मिलता है, वहां उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। वहां वो कहती है मैं सब क्यों सहन करूंगी? अरे मुझे भी अच्छी अच्छी ड्रेस चाहिए, मुझे भी अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए। अरे अब वहां क्या हो गया? जो वहां हो रहा था अब वहां क्या हो गया? लेकिन नहीं देवी, तेरा ये रूप नहीं है, और ये रूप जब से तूने धारण कर लिया है समाज में विकृति आ गई। इसलिए क्या कहा? अधा पश्यस्यमोपरि, हे नारी तू नीचे देख। नीचे से मतलब था कि जो तुमसे भी गए बीते हैं, तुम्हारे पास तो 2 ड्रेस है, लेकिन बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं कि उनके पास केवल एक है, उसमें ही वो काम चला रही है। तुम तो फिर भी दाल से रोटी खा लेती हो, खा लेते हो, लेकिन बहुत से घर परिवार ऐसे हैं कि उनको चटनी से भी और उनको सूखी रोटी भी बोलो नसीब नहीं हो पाती। काश तुमने उनको देख लिया होता, आधा कहते हैं नीचे, पीछे तुमने देख लिया होता तो तुम्हारे परिवार नहीं टूटते। ये शिक्षा किसकी है? ये शिक्षा वेद की है। जब तक हमारे घरों में वेद की शिक्षा रही। और एक कुशल गृहिणी माताओं, महिला सम्मेलन हम मनाते हैं, आज महिला दिवस हम मना रहे हैं। एक और इसमें संदेश छुपाता कि जो स्त्री होगी, अच्छी स्त्री होगी, जो सुयोग्य होगी, जो घर का अच्छे से प्रबंध करने वाली होगी, जो तो वो क्या करेगी? उसके यहां पर ध्यान देना, कौन है उत्तम? ब्रह्मा कैसे बन सकोगी आप? मान लीजिए आपके घर, ये सब होगा कैसे? आपके घर में यदि 100 रुपए की आमदनी है
यदि 100 रुपए की इनकम है आपके घर में और आपका खर्चा कितना हो जाता है, खर्चा आपका 150 हो रहा है, 110 रुपए हो रहा है, तो आप ब्रह्मा बोलो नहीं हो। अगर आपकी आमदनी, आपकी इनकम 100 रुपए है लेकिन आपका खर्चा कितना है, आपका 90 में काम हो रहा है, आपका 80 में काम हो रहा है, तो आप क्या हो बोलो, आप ब्रह्मा हो। और ध्यान देना, एक सुयोगी स्त्री की पहचान क्या है कि यदि उसके घर में 1 तारीख को हलवा बनता है, ध्यान देना, यदि उसके घर में 1 तारीख को हलवा बनता है तो 30 तारीख को भी बोलो हलवा बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब 1 तारीख आती है तो सैलरी घरों में आ जाती है, इनकम हो जाती है, लेकिन वो इनकम हो गई। अब आपने 10-15 दिन में, केवल आपने नहीं सबके ही लिए है, लेकिन आपके लिए प्रमुख क्यों है? क्योंकि आप क्या हो, गृह संचालिका हो। तो क्या है, 10-15 दिन में आपने सपासट कर दिया। अब उसके बाद में मांग के लाओ, नमक से खाओ, तो वो कुशल गृहिणी नहीं है। कुशल गृहिणी वही है कि जो अपने घर में नियम से रहती है, नियम से चलती है, अपने घर की जो आय है, जो इनकम है, उसके अनुसार अपने घर को संचालित करती है। तो आप ब्रह्मा पद के बोलो योग्य हो। आगे क्या कहा, संतरा पादक उहर, तेरे जो कदम हो वो विचलित होने वाले न हो। तू पथ से कभी विचलित होने वाली मत बनना। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर पुरुष खराब हो गया, यदि पुरुष के कदम गलत दिशा की ओर चल पड़े तो केवल एक परिवार की बदनामी होगी, एक कुल बिगड़ेगा। लेकिन यदि महिला बिगड़ गई, यदि महिला के कदम गलत दिशा की ओर चल पड़े तो कितने कुल बिगड़ेंगे? 2, और 2 नहीं, मैं कहती हूं 3, और हमारे आदरणीय बाबा जी कह रहे 4। यानी महिलाओं के साथ में आपने विचार किया, आप 2, 3, 4, अब इसमें 2 मान लो, 2 तो है ही, 3 है, आपकी नानी का नाम, मामा का नाम भी आपसे जुड़ जाता है। यहां तक आपकी समझ में आ रहे हैं ना? तो ऐसा हम कोई कृत्य ना करें। अगर ऐसा कोई कृत्य कर जाते हैं, यदि हम अपने पथ से भटक जाते हैं, तो क्या होता है, ये सारे हमारे कुलों की बदनामी होती है। इसलिए आपने देखा होगा घर परिवार में आपके माता पिता, आप सभी अभिभावक के रूप में भी बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपने घरों में, अपने जहां बच्चों का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, वहां बेटियों पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। और यही समस्या का कारण आज बोलो बना हुआ है। मैं महिला कॉलेज में हूं, आपको पता है, बेटियां आकर के मिलती हैं, जब मैं इस तरह का कुछ सुन लेती हैं तो कहती हैं मैडम आप तो हमारे ऊपर ही बताती हो। मैं कई बार समझाती हूं, आपके माता पिता, आप अपने बच्चियों को बताइए जा करके कि उनसे जो कहा जाता है, बेटी तुझे क्या पहनना है, तुम्हें कैसे बैठना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किससे बात करनी है, ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है सज्जनों, ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है। ये क्या है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जो जितना ज्यादा जिम्मेदार होता है, मैंने कही थी उसकी उतनी बड़ी भूमिका होती है, जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन यहां मैं दूसरी बात कह रही हूं, जो जितना मूल्यवान होता है, जो जितना मूल्यवान होता है, उसकी उतनी ही सुरक्षा बोलो करनी पड़ती है। छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए, माता बहनें गले में पहने हुए हैं यहाँ, है ना, हाथों में, गले में स्वर्ण धारण किया हुआ है, आभूषण। अब जब हम मार्केट में निकलते हैं और जैसे ही शाम का समय होता है या दिन का हो, माहौल खराब है, तो क्या करते हैं, अपने दुपट्टे से छुपाते हैं, ढकते हैं। क्यों छुपाते हैं जी? कहीं ऐसा नहीं हो कोई चोर काट ले जाए। अच्छा, इसके स्थान पर यदि गोल्डन का नहीं है, आर्टिफिशियल पहना हुआ है, तो और आगे लटका लेते हैं, है ना। क्या 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 परवाह है? क्या समझ में आया?
यानी जो सोना था उसकी हमने सुरक्षा की। अच्छा, आप मार्केट में जाइए, आप ज्वेलर्स हैं या ज्वेलर्स की दुकान पर जाइए, आपको पता होगा अगर आप इतना सा भी सोना, और आजकल तो सोने का पता है ना, माताओं को बहुत लगाव रहता है सोने से, है ना। तो ज्वेलर्स की दुकान पर जाइए, कितनी सुरक्षा रहती है। और वो जो सोना है वो कहाँ रखा रहता है? एकदम से नहीं, वो कई उसके अलमारी के भीतर रखा रहता है। उसके बाद भी एक कागज सा होगा, उसमें वो अंदर रखा रहेगा, तब जब आप जाओगे तब आपको वो दिखाया जाएगा। अच्छा, आप लोहे की दुकान पर भी गए होंगे, कहाँ मिलता है? रोड पर ही मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो जितना ज्यादा क्या होता है, मूल्यवान होता है, कीमती होता है, उसकी उतनी ही ज्यादा बोलो हिफाजत की जाती है, सुरक्षा की जाती है। हमारी बेटियां हमारे लिए क्या है? मूल्यवान है। वो 2-2, 3-3 कुलों की लाज को ढकने वाली है, नाम रोशन करने वाली है, इसलिए उनको वो सब सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए उनसे कहा जाता है, बेटियां तुम वहां बैठो, तुम ये पहनो, तुम ये खाओ। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। समझाइए अपनी बेटियों को जाकर के, क्योंकि बेटियां, यहां पर मैं एक बात कहना चाह रही हूं, यहां पर बेटियों की जब मैं बात कहती हूं, बेटियां पीछे आगे की बात नहीं है। ये तो मौका देखती है इस देश की नारी कि मेरी जरूरत कहां है, बल्कि जब जरूरत पड़ जाती है तो इस देश की बेटियों ने तो 12 साल की बेटी ने राणा प्रताप जैसे पिता को संबल प्रदान किया है। इतिहास पढ़िए, जिस समय राणा विचलित हो उठे, अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देख करके, बहुत दिनों बाद रोटी मिली थी घास की, लेकिन उनको भी वन बिलाप खा गया। क्या करें? पिता तो पिता होता है, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर नहीं टूटे, झुके नहीं। लेकिन आज जब अपने बच्चों को देखा, अपनी बेटी को देखा जो कई दिनों की भूखी थी और बेहोश होने वाली है, तब मजबूर हो उठे। सोचा अब नहीं, अब संधि पत्र लिखूंगा। ओह, संधि पत्र लिखूंगा। मुंह से आवाज आई, बड़बड़ा रहे हैं। जो बेहोश हो पड़ी थी चंपा, मैं कहानी नहीं सुना रही, अपनी तरफ से इतिहास पढ़िए। 12 वर्ष की बेटी चंपा जब सुना कि पिता कह रहे हैं कि संधि पत्र भी लिखूंगा, मूर्छा से बैठ गई, जाग गई, बोली पिताजी क्या कह रहे हो? तुम्हारे शौर्य की तारीफ करने वाला अकबर जब उसके दरबार में तुम्हारा संधि पत्र जाएगा तो वो क्या कहेगा? अरे पिताजी क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो, कोई कुछ कहता है उसको कहने दो खत ना लिखो। अरे शेर की औलाद हो तो शेर बन करके जियो, खून की नदियां जमी पे बहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो। आज 12 वर्ष की बच्ची, 12 वर्ष के बच्चे अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक है नहीं है ना? तो छोटी छोटी बच्चियों को आप देखिए, मैं कितने उदाहरण दे सकती हूं। मोहन मैना को कोई भूल सकता है? छोटी सी बेटी को जला दिया गया अंग्रेजों ने पकड़ के, लेकिन कहा नहीं बताऊंगी अपने पिता का ठिकाना, नहीं बताऊंगी अपने पिता के विषय में। खूब कहा कि बता, मार लगाई, अधजली मैना को बाहर निकाल लिया गया। बोले बता तेरे पिता कहाँ है, नाना कहाँ है, नाना साहब कहाँ है? बोली कहा ना, आज इस देश को मेरे से ज्यादा मेरे पिता की जरूरत है, इसलिए नहीं बताऊंगी। अंग्रेजों ने दोबारा झोंक दिया, आग में जल करके मर गई। इस देश में पहला नन्ना जौहर था मैना का। तुम्हारा तो वो इतिहास रहा है। छोटी छोटी बेटियों ने बलिदान दिए हैं, चाहे तुम बेटी के रूप में रही, चाहे तुम बहन के रूप में रही, चाहे तुम पत्नी के रूप में रही, चाहे तुम मां के रूप में रही। तुमने तो योद्धा पुत्रों को तैयार किया इस देश के लिए। तुम तो स्वयं रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध में टूट पड़ी। आप अच्छे से घर संभालती थी, आप अच्छे से राजपाल संभालती थी, संभालती हैं और संभालती रहेंगी। लेकिन कब आप सबसे पहले शारीरिक रूप से सक्षम बनती थी? रानी झांसी ने यदि बचपन में ढाल, तीर, तलवार चलाना ना सीखा होता,
यदि उनके पिता ने उनको स्ट्रांग नहीं बनाया होता, उनको वीरांगना नहीं बनाया होता, तो आवश्यकता पड़ी वो किस लिए था? ये तो विधि का विधान है, ये तो संयोग था कि पति चल गए, चल बसे पति, अब क्या करे रानी? उस समय उनके पास भी प्रस्ताव आए होंगे ना। देवियों, जब मैं पढ़ती हूं इन वीरांगनाओं को, तो जहां मेरे खून में उबाल आता है, जोश आता है, आज की स्थिति परिस्थितियों को देख करके हृदय में वेदना भी होती है। उस समय रानी झांसी के पास प्रस्ताव आए होंगे, संधि कर लो, मान जाओ। उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती, आराम का जीवन बिताती, क्या पड़ी थी उसको? अपने छोटे से बेटे को कहां बांधा? बताओ, कमर पे। पता है आपको? सुनाइए अपनी बच्चियों को। छोटे से बेटे को कमर पे बांधा और दोनों हाथों से टूट पड़ी शत्रु पर। जहां जाती, जहां पर ही चली जाती, हाहाकार मच जाती शत्रु दल में। ऐसी रानी ना झांसी को कोई भूल सकता है क्या? जरूरत पड़ी तो अपनी भूमिका निभाई। आज तो हमारी बेटियां छोटे छोटे लालचों में, छोटे छोटे प्रलोभन में अपना धर्म परिवर्तन कर रही हैं, अपने पथ से विचलित हो रही हैं। आज अपार वेदना के साथ एक बात प्रस्तुत कर रही हूं। नित्य प्रति जब मैं पेपर पढ़ती हूं, टेलीविजन देखती हूं, आज इस देश की बेटियां, आज इस देश की महिलाएं और खासकर बेटियां जरा से प्रलोभन में धर्मांतरण कर लेती हैं। लव जिहाद का कुचक्र जो समाज में चल रहा है, ये मैं भाषण नहीं कर रही हूं आपको, आप न्यूज पर देखते होंगे कितनी बहनें हमारी इन कुचक्रों में फंस करके सीरिया के जंगलों में दफना दी गई हैं। कितनी हमारी बहनें यहां से उनका व्यापार करके उनको देह प्रदर्शन के लिए, देह व्यापार के लिए मजबूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने, एक कड़वी बात कह रही हूं, अपने बच्चों को कभी भी अपने महापुरुष, अपनी वीरांगनाओं के इतिहासों से परिचित नहीं कराया। वो वीरांगनाएं इस देश की, जिनका इतिहास शौर्य और वीरता से भरा हो, जो अपने प्राणों को, शरीरों को जला देती हो। अपना शरीर जला दिया जिन्होंने, अग्नि को हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया। अद्भुत सुंदरियां वो, कितने प्रस्ताव थे उनके पास में, क्या जरूरत थी जलकर मरने की? उनमें जब कई बार पढ़ती हूं उस पद्मिनी को, तो सोचती हूं, वाह, भारत की स्त्री, मुझे गर्व है कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, उस देश में मैंने जन्म लिया है, जिस देश की रानी पद्मिनी जौहर कर गई, लेकिन शत्रु को अपने शव को भी नहीं हाथ लगाने दिया। उस देश की बहन बेटियां इतनी आसानी से धर्मांतरण कर रही है, इतनी आसानी से लव जिहाद के चक्कर में फंस रही हैं, और हम महिला दिवस मना रहे हैं। आज इस महिला दिवस पर हमें विचार करना होगा, आज हमें चिंतन और मनन करना होगा। हमारी बेटियां किधर जा रही हैं? मैं ये नहीं कहती कि आप उनको आगे मत बढ़ाओ। मेरे माता पिता ने मुझे न शिक्षित किया होता, मुझे न सिखाया होता, तो मैं शायद आज आपके बीच में न होती। लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षा तो दो, लेकिन संस्कार भी दो। अपनी बेटियों को संस्कार दो, अपनी बेटियों को देशभक्ति की आग भी उनके दिल में लगाओ। अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करो, अपने बच्चों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। मेरी माताओं, आज जरूरत है तुम्हें। आज मैं देख रही हूं, अभी होली निकल करके गई है, आप दृष्टिपात करो समाज में, सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैली हुई है। हमारी बहन बेटियां, मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती, इतनी वीडियो जा रही है होली के नाम पर। क्या अश्लीलता! हमारी बहन बेटियां जो होलियां मना रही हैं, आप देखो उनके कपड़े उतार उतार करके लोग फेंक रहे हैं और वो सीटियां मार रही हैं, होलियां मना रही हैं। क्या यह महिला दिवस है? क्या यह महिला सशक्तिकरण है? नहीं, हमें बाहर आना होगा, हमें बताना होगा अपनी बहन बेटियों को वो कहां चल पड़ी है।
मैं वही ले जाना चाहती हूं आपको। ऋषि दयानंद ने कहा था, माता निर्मात्री भवती, मां निर्माण करने वाली होती है। ये जो बेटियां हैं जो शराब के नशे में धुत पड़ी हैं, जो बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ा रही है, ये आगे आने वाले समय में क्या होंगी बोलो? मां। ये भी मां होएंगी ना। जब ये मां होएंगी तब आप सोच सकते हो राम आएंगे, तब आप सोच सकते हो कृष्ण आएंगे, शिवा आएंगे, हनुमान आएंगे। बोलो, क्या आप सोच सकती हो झांसी की रानी आएंगी, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी इस देश में जन्म लेंगी? नहीं हो सकता। इसलिए बचा लीजिए। महिला दिवस पर केवल हम कुछ लाइनें पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। हमने क्या किया, हम क्या है, कैसे, सब कुछ है। एक महिला सब कुछ है, नारी सब कुछ है। हिंदी के कवियों ने बहुत कुछ लिखा, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, बहुत कुछ लिखा। लेकिन आज जो वर्तमान समय में आवश्यकता है, तुम्हारा इतिहास महान है, लेकिन आज मैं वही कहना चाहती हूं, अपने घरों में बच्चियों को पढ़ाओ, महिला दिवस तब मनेगा। ये वेदना का विषय है। हॉस्टलों में आपकी बेटियां, ये मैं कोई कहानी नहीं कह रही, आप सब प्रबुद्ध लोग, जागरूक लोग बैठे हैं। हॉस्टलों में आपकी बेटियां शराब के नशे में पकड़ी जाती हैं, जो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। माता पिता सीना फुला रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी वहां कुछ और ही खिला रही है। इसलिए अपनी बेटियों पर ध्यान दो, उनको संस्कार दो। अगर संस्कारों के आभूषणों से आप उनको आभूषित करोगे तो आपका परिवार महकेगा, और जिस परिवार में वो बेटी जाएगी वो परिवार भी बोलो महक उठेगा। क्योंकि उस परिवार में जब एक अच्छी बहू, जब एक अच्छी मां, जब एक अच्छी भाभी, जब एक अच्छी सासू मां वो बनेगी, तो उस घर की बल्गिया भी बोलो पल्लवित हो जाएगी। इसलिए आज महिला दिवस पर ये सभी संकल्प लेकर के जाओ कि आज हम अपने घरों में जाकर के, अब मां की, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूं, आज महिला भी दिवस भी है, और पहली भूमिका किसकी होती है बोलो? मां की होती है। जो 3 गुरु बच्चे के निर्माण में बताए, उसमें पहली जिम्मेदारी किसकी है? मां की है। मातृमान, पितृमान और आचार्य, तीसरे नंबर पर आचार्य है। इसलिए मां अपनी भूमिका को समझो। जब मां अपनी, आज गड़बड़ क्यों हुई? गड़बड़ क्यों हुई? मैं भी एक मां हूं, मैं भी एक बेटी हूं, मैं भी एक बहन हूं, लेकिन जब हमारी पाठशालाएं खराब हो गई, अगर एक बहन निकल के समाज में जब आगे बढ़ेगी, तो मैं ये घोषणा के साथ मैं कह रही हूं, अनेकों भाई उसे संबल प्रदान करने के लिए आगे आ जाते हैं। जब आप एक बेटी के रूप में आगे बढ़ोगी, तो अनेक पिता रूपी वरद हस्त आपको आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को कामिनी बना करके समाज में प्रस्तुत करते हैं, आज अपने आप को नारी केवल शरीर मान करके प्रदर्शित करती है, तो दिन प्रतिदिन हम देख सकते हैं कि आज इस समाज में कोई दिन बाकी नहीं जाता। फिर बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में क्या होता है, क्या हो रहा है, ये किसी से अनसुलझा नहीं है। दिल रोता है, क्योंकि जो करने वाले हैं उनको किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया है? वही सिस्टम जो मैंने कहा ना, जो 16 संस्कारों का विधान ऋषियों ने किया था, और जिसमें सबसे पहला गर्भाधान संस्कार था। तो वहां पर पूछा कि गर्भाधान संस्कार में कौन करेगा? थोड़ी इसका जब थोड़े मूल में हम जाते हैं, जब ये एक पति पत्नी बनते हैं, अब अच्छा पति पत्नी कैसे हो, उसकी भी तैयारी हो कि नहीं हो। एक पति है जो बन रहा है, एक युवक है वो गृहस्थाश्रम में जा रहा है, उसके अंदर पहले से ही अवगुण है, उसके अंदर पहले से ही दुर्व्यसन है। उधर जो बेटी है उसके अंदर भी पहले से है। अब वो गृहस्थ में जा रहे हैं, और वहां पर जब वो संतान को पैदा करेंगे, तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि वो संतान संस्कारित होगी? तो ये प्रक्रिया कैसे होगी? ये प्रक्रिया पहले से ही होगी। आपकी बच्ची, आपका बच्चा जो भी है, आपके घर में रहता है, विद्या अध्ययन के लिए जाता है, आप पहले से ही उसमें संस्कार डालोगी। संस्कार क्या है?
कोई दवाई तो है नहीं जो हम आपको दे दें और आप पिला देंगे जा करके। जब आप बचपन से उनको सिखाओगी, आपके बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, आपके बच्चे चोरी नहीं कर रहे, आपके बच्चे ईश्वर के प्रति आस्था रख रहे हैं, आपके बच्चे धर्म के प्रति समर्पित हैं, धर्म की जानकारी उनमें है, आपकी बेटियों का शील स्वभाव है, उत्तम चरित्र है। अब ऐसे बच्चे बड़े होकर के जब गृहस्थ में जाएंगे तो वही ग्रस्त क्या होंगे? वह ग्रस्त फिर वो होंगे कौन सा? उन्हीं घरों से, जैसे मैं कहा करती हूं कि कभी राम आए, कभी हनुमान आए, शिवा आए, वो कहां से आएंगे? उन्हीं गृहस्थों से आएंगे। तो यानी बीमारी जहां से है, बिगाड़ जहां से है, सुधार भी हमें बोलो वहीं से करना होगा। और वो सुधार हमारे घरों से होगा, हमारे गृहस्थों से होगा। और उसके लिए माताओं, आज महिला दिवस पर संकल्प लो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो सोच रही थी पिछले दिनों, मैंने वैसे कोई दिन बाकी नहीं जाता, लेकिन जब मैंने छोटी बच्ची से रेप की घटना सुनी, मेरा दिल रो गया। और वो भी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। मैंने कहा ये देश पूरी दुनिया में पूजा गया तो किसके कारण? बताइए किसके कारण? चरित्रता के कारण। एतद् देश प्रसूतस्य शका सादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानव। सारी पृथ्वी के लोग यदि यहां पर आए, आपके ऋषि मुनियों के चरणों में बैठे, तो किसके लिए? चरित्र की शिक्षा के लेने के लिए, आचरण की शिक्षा लेने के लिए। लेकिन आप आचरण शून्य हो गए। आज आप चरित्रहीन हो गए और केवल चरित्रहीनता पर ही आप नहीं टिके। आज तो मैं कहा करती हूं, एक होता है कहते हैं ना दाल में काला, लेकिन आज तो पूरी दाल ही बोलो। तुम्हारा आदर्श तो वो था, तुम्हारा आदर्श वो था। आज हनुमान जी के भगत जी तो बहुत मिलेंगे, बहुत भक्त हैं हनुमान के, तस्वीर रखेंगे, मूर्ति रखेंगे, पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। लेकिन हनुमान को पढ़ लिया होता इस देश के युवा ने, मेरी माताओं तुमने बता दिया होता अपने बच्चों को, जब हनुमान मां सीता की खोज कर रहे हैं और कहीं उन्हें सीता नहीं मिलती है। हाँ, वो एक जो मंदोदरी है उनके कमरे में जाते हैं तो उन्हें कुछ भ्रम होता है कि हाँ ये सीता मां का कमरा है, सीता मां यहां होगी। लेकिन फिर विचार आता है जब उसको सजी समरी देखते हैं कि पति के वियोग में सीता मां ऐसे नहीं रह सकती। जब ये सोचते हैं, बाहर आते हैं, तो उनका मन आत्मगिलानी से भर उठता है। देखिए, मैं एक जो बात कहना चाह रही हूं, उनका मन आत्मगिलानी से भर उठता है। वो कहते हैं कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिया। वो कहते हैं परदारा वरोदस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलमम अत्यंतम धर्म लोपम करिष्यति। इसका मतलब क्या है? परदारा वरोदस्य, यानी मैंने दूसरी स्त्रियों को अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा है, इसलिए मैंने क्या किया? बहुत गलत काम कर दिया, मैंने अधर्म का काम कर दिया। लेकिन जैसे ही ये सोच रहे हैं, अब अपने आप देखिए, आत्मनिरीक्षण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जब ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत काम कर दिया, रावण की अस्त व्यस्त कपड़ों में स्त्रियों को देखा है, तभी दूसरा विचार मन में आता है। क्या कहते हैं? कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिया न तुम्हें मनसा किंचित वैकल्पम उपपद्यते। यानी मैंने रावण की स्त्रियों को अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा है, लेकिन न तुम्हें मनसा किंचित, मेरे मन में जरा सा भी कोई बुरा भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। ये आपकी संतानें थी। लेकिन आज कहते हैं क्या? अरे माताओं बहनों की ड्रेस ठीक नहीं थी, इसलिए लड़के भड़क गए। और पुरानी कहावत है, कहावत क्या कहूँ, बयान था एक नेता का, उन्होंने तो यही कह दिया कि नवयुवक होते हैं इसलिए भटक जाते हैं। पुरानी बात है, छोटे थे तब हमने पढ़ा था। तो आज हमारी जो स्थिति है यहाँ आकर के टिक गई है। इसलिए आइए, जागिए, संभलिए। यहाँ पर हमें बंसल जी बुलाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। यहाँ केवल सुनने सुनाने की बात नहीं, यहाँ मैं तो कहती हूँ आत्मनिरीक्षण, चिंतन, अपनी योजना कि हमें क्या करना है। क्योंकि भाषण से राष्ट्र नहीं बनता,
राष्ट्र किससे बनता है? जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी आपकी किसी भी रूप में हो सकती है। तो आज आप माताएं हैं, इसलिए माताओं से ये बात तो छोड़ दें, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बराबरी वाली बात कभी ना करें। आप तो अपने आप में क्या हो? बड़ी पावर हो। कई बार कह देते हैं, किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं, जी तेरी माँ क्या करती है? पिताजी की पूछेंगे, कहे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। और माँ क्या करती है? तो जिसकी सर्विस करती है बता देता है, लेकिन सर्विस नहीं करती तो कहता है जी कुछ नहीं करती। क्या कहता है? कई बार पूछ लेते हैं, जी कुछ नहीं करती हमारी माँ तो। मैं कई बार सोचा, मैंने कहा कुछ नहीं करती? अरे वो स्त्री जो सब कुछ करती है। आज थोड़ा समय हो गया कि अब महिलाएं सर्विस करने लगी, बाकी स्त्री क्या है बोलो? सब कुछ करती है। अभी कोई बहन पढ़ रही थी ना कविता, आप घर में मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करती, उनकी भूमिका तो सारी है, अलार्म से लेकर के और रात्रि के अलार्म तक उनका ही काम है, सारी भूमिका उनकी है। लेकिन जिसको हम कहते हैं कुछ नहीं करती, उसकी भूमिका जो एक कंपनी में सीईओ की होती है ना, वो भूमिका मां की किसमें होती है? गृहस्थमय होती है। एक स्त्री की गृहस्थमय होती है। पूरे घर को संचालित कौन करती है? कौन करती है? स्त्री करती है। अच्छा आप स्थिति देखना, यहां पर सभी लोग बैठे, स्थिति जिस समय माताएं बहनें अपने गांव चली जाती है, यानी अपने मायके चली जाती है, कंडीशन देखना घर की। हमारे पुरुष वर्ग भी बैठे हुए हैं, उस समय घर को देखो, क्या क्या स्थिति रहती है? चकला कहीं, बेलन कहीं, चिमटा कहीं, कपड़े कहीं, है ना? नहीं होता। एक बार ऐसा ही हुआ, एक घर में चली गई माता जी, अकेली थी, चली गई, बोली मैं मायके जा रही हूं, बहुत दिन से नहीं गई। अब अकेले रह गए बेचारे पति देव, पीछे से एक दोस्त भी आ गया। अब दोस्त आ गया, क्या करे? चाय वाय बना दी उल्टा सीधा जैसे हो। अच्छा अब अतिथि है भाई, घर पे आया है, बहुत दिनों में आया है, अब दायित्व बनता है, बोले भोजन करोगे? अब वो मित्र भी थका हार आया था, उसने कहा हाँ भैया करूंगा, भोजन तो मैं करूंगा। अच्छा उसने कहा तो ये बता भाई मैं और तू ही हैं? बोला कितनी रोटी खाएगा? कितनी रोटी खाएगा? तो बोला 3 खाऊंगा। बोला 3 खाएगा कि हाँ। उसने कहा कि सोच ले मेरे हाथ की 3 रोटी खाएगा। उसने कहा कि भाई हो सकता है भाभी घर पे है नहीं, कैसी रोटी बनाता हूं। उसने कहा कि मोटी तगड़ी। उसने कहा 2 खाऊंगा, 2 खा लूंगा। उसने कहा फिर थोड़ी देर बाद कि अच्छा 2 खा लेगा और वो भी मेरे हाथ की। अब उसको दोस्त को लगा कि भाई कोई तगड़ा मामला है, कुछ ज्यादा हैवी सैवी बनाए कहीं ऐसा नहीं हो। तो उसने कहा कि भाई देख चाहे तू कैसी भी बना लेना, 1 तो मैं खा ही लूंगा। तो जब उसने ये कहा तो मित्र कहता है भाई भले आदमी पर 1 रोटी के पीछे चूल्हा क्यों चलवाता है? जब 1 ही खानी है तो रहने दे, है ना? तो ये होता है घरों की हालत। इस धरा से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, तो दिल के नर के दिल से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। इसलिए मां की भूमिका, स्त्री की भूमिका तो बहुत बड़ी है, बहुत महान है, इसकी किसी से तुलना तो हो ही नहीं सकती। आजकल तो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। हमने अपनी घरों में दादी नानी को देखा है, वो ना स्कूल गई ना कॉलेज गई, और मैं वास्तव में कह रही हूं कॉलेज वाले सर्विस वाले उनके सामने फेल है। उनका गणित देखो आप, पूरा साल का प्रबंध देखो उनका, गृहस्थ में कितना चाहिए क्या चाहिए पूरा साल का स्टोर करके रखती थी। आज तो हम 2 और 2 कितने होते हैं इसके लिए भी हमारे बच्चे कैलकुलेटर लगाएंगे, वो जरा सी देर में जोड़ के बता देती थी। अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाए तो गूगल सर्च करेंगे कौन सी दवाई देनी है। हमारी दादी नानी झट से बता देती थी, रसोई घर में जाओ ये उठाओ और दे दो, पेट का दर्द बंद, उल्टी चक्कर बंद, जो थी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अपने आप कर देती थी। तो बहुत बड़ी भूमिका है नारी की। समय हो चला है तो बस मैं यही कहती हूं कि जो महिला है इनके विषय में ये कहा जाता है कि ये
कुछ नहीं करती। बस चंद लाइनें कहकर के आज महिला दिवस पर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि ये महिला क्या है, इनकी भूमिका क्या है। साइट्रिक एसिड से शायद ना पड़ा हो पाला, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, साइट्रिक एसिड से शायद ना पड़ा हो पाला, लेकिन सारा रसोई घर ही प्रयोगशाला। दूध में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर के पनीर बनाना या सोडियम क्लोराइड से केक फुलाना, चम्मच में सोडियम का सही अनुपात तोलती, चम्मच में सोडियम का सही अनुपात तोलती, कितने ही प्रयोग कर डालती है, पर खुद को वैज्ञानिक नहीं एक गृहिणी ही मानती है, पर खुद को वैज्ञानिक नहीं एक गृहिणी ही मानती है। रसोई गैस की बढ़े कीमत, रसोई गैस की बढ़े कीमत या सब्जी के बढ़े भाव, रसोई गैस की बढ़े कीमत या सब्जी के बढ़े भाव, पेट्रोल डीजल महंगा हो या तेल में आए उछाल, घर के बिगड़े हुए बजट को, घर के बिगड़े हुए बजट को झट से संभालती है, पर खुद को अर्थशास्त्री नहीं एक गृहिणी ही मानती है, पर खुद को एक गृहिणी ही मानती है। सुंदर रंगोली और मेहंदी में, सुंदर रंगोली और मेहंदी में नजर आती है इसकी चित्रकारी, घर को स्वव्यवस्थित रखने में झलकती है इसकी कलाकारी। ढोल पर, ढोलक जो होती है, ढोलक या ढोल की थाप पर नाचती और गाती है, लेकिन खुद को एक गृहिणी ही मानती है। समाजशास्त्र शायद ना पढ़ा हो इसने, आजकल तो पढ़ रही है बेटियां, लेकिन आप डूब जाइए पीछे। समाजशास्त्र ना पढ़ा हो शायद इसने, लेकिन परिवार समाज की इकाई है ये जानती है, लेकिन परिवार समाज की इकाई है ये जानती है। परिवार को उन्नत कर, परिवार को उन्नत कर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान डालती है, लेकिन खुद को समाजशास्त्री नहीं एक गृहिणी ही मानती है, पर खुद को एक गृहिणी ही मानती है। मनोविज्ञान शायद ना पढ़ा हो इसने, मनोविज्ञान शायद ना पढ़ा हो इसने, लेकिन घर में सबके मन पढ़ लेती है, लेकिन घर में सबके मन पढ़ लेती है। उलझे हुए रिश्तों को, उलझे हुए रिश्तों को झट से सुलझाना जानती है, लेकिन खुद को एक गृहिणी ही मानती है, लेकिन खुद को एक गृहिणी ही मानती है। कितने गुणों की खान है नारी, कितने गुणों की खान है नारी, नारी कितनी महान है नारी, नारी कितनी महान है नारी, कितने गुणों की खान है नारी। ये अहंकार अपने दिल में नहीं पालती है, पर खुद को एक गृहिणी ही मानती है, लेकिन खुद को एक गृहिणी ही मानती है। ये गृहिणी की भूमिका तो किसी के बराबर नहीं, अपने आप में अद्वितीय है। बस हमें जरूरत है तो वापस लौट करके अपने घरों की ओर लौट करके हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हम अपने बच्चों को उससे अवगत जरूर कराएं, क्योंकि हमारी आज जो महिला दिवस मनाने की जो यहाँ पर हमने चर्चा की है, जो हमने मनाया है, जो हमारा उद्देश्य है वह यही है। आज महिलाएं, हम ये कहें कि आज उनका शोषण हो रहा है, तो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कुछ निर्दयी दरिंदे लोग हैं जो समय समय पर हमारी माताओं बहनों को वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, परिवार में भी है और समाज में भी निकलते। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जहां गलत होता है, लेकिन इसका समाधान मैं तो एक ही देना चाहूंगी माताओं कि सर्वप्रथम तो अपनी बेटियों को वीरांगना बनाइए, उनको शारीरिक रूप से मजबूत करिए, दूसरा उनका चरित्र भी बोलो उत्तम बनाइए। केवल बेटियों का नहीं, क्योंकि संस्कार की बात आती है तो ये नहीं केवल बेटियों के लिए, बेटे और बेटियां दोनों के लिए हैं। क्योंकि जब बेटे संस्कारित होकर के आपके सड़कों पर गुजरेंगे, जब बेटों को आप बता दोगी क्या, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, जब बता दोगे आप उनको ये भाव भर दोगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जब आप श्लोक के रूप में लोरियां गाओगी, जब आपके बच्चे निकलेंगे कहां, गलियों में, जब आपके बच्चे निकलेंगे सड़कों पर, तो वो सीटियां नहीं मारेंगे, वो फप्तियां नहीं कसेंगे, बल्कि आदर से
वो अपना सर झुका लेंगे। और लेकिन कब होगा ये? जब आप अपनी बेटियों को भी देवी बना देंगी। क्योंकि आप दूसरों की नकल नहीं, आप अपने आप को ऐसा बनाइए जो देवी होती है। आपका बैठना, आपका उठना, आपका बोलना ऐसा हो कि दूसरे लोग आपकी नकल करना चाहें। आपका पोशाक ऐसा हो कि देखते ही सामने वाले का सर झुक जाए। आप जब देवी रूप में विराजेंगी तो आपकी उसी रूप में पूजा की जाएगी। इस देश की नारी तो महान थी और हमेशा रहेगी। बस आज जरूरत है तो हमें अपने आप को पहचानने की, अपने गौरव को पहचानने की। यदि ऐसा आपने किया तो आप निश्चित ही एक योग्य संतान की निर्मात्री रही हो और आगे भी रहोगी। बस यही बात कहना चाहती हूँ, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में। अरे देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुम पर नाज करेगी, कैसी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप उसको उसी के साथ में निभाइए, तभी हमारा महिला दिवस मनाना सार्थक है। अन्यथा तो दूसरे लोग जो दूसरे देशों की माताएं बहनें जिस ओर बढ़ी हैं, अगर आप भी वहां बढ़ोगी तो नामो निशान मिट जाएगा। तो ऋषि दयानंद के ऋण से ओरण होने का प्रयास करते हुए आप अपनी भूमिकाओं को समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को बड़ी शांतिवृत्ति के साथ सुना है। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कभी भी हम संख्या से निराश ना हो, क्योंकि मैं कभी इस बात से नहीं, क्योंकि एक दो ऋषि दयानंद का जब सबसे पहला उनका प्रवचन हुआ तो वहाँ केवल एक ही सुनने वाला था, माली। बस ख़त्म कर रही हूँ, उनकी जीवनी में आता है केवल माली सुन रहा था। तो किसी ने कहा कि स्वामी इतना बड़ा वक्ता है, इतना अच्छा बोलने वाला, केवल एक सुन रहा है। तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि माली तू जा करके दूसरे से कहेगा, दूसरा तीसरे से कहेगा, तीसरा चौथे से कहेगा, तो ऋषि दयानंद की बातों का प्रचार तो हो ही जाएगा। तो बस हम निराश नहीं हो, अपना काम करते चलें, बढ़ते चलें, तो अवश्य ही जब बुरे लोग नहीं अपनी बुराई करने से थकते, बुराई फैलाने से थकते, तो हम तो अपनी अच्छाई का प्रचार प्रसार करते हैं, तो करते रहेंगे और अवश्य ही हम कामयाब होंगे। धन्यवाद सभी का। आदरणीय बंसल जी, मंत्री जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति।